अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 7। मैं हूं आपकी टीचर मिस मदीहा और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 5 ज्योग्राफी का और जिसका नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द मुस्लिम वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यानी इंडस्ट्री जो है, हमारे कारखाने जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी होता है फैक्टर जो मुल्क को तरक्की देने के लिए बहुत अहम जुज़्व है। किसी भी मुल्क की जो तरक्की के लिए उसका जो जुज़्व होता है वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यानी जो कारखाने जिनमें चीज़ें बनती हैं। ठीक है, एज इट क्रिएट वेल्थ, और ये यानी वेल्थ यानी दौलत यानी पैसे को क्रिएट करती है, बढ़ाती है, एंड इम्प्रूव द इकॉनमी, और हमारे मुल्क की इकॉनमी को इम्प्रूव करती है। ठीक है, द कंट्रीज़ ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड हैव स्टार्टेड इन दिस फील्ड मच लेटर दैन द वेस्ट। यानी मुस्लिम ममालिक, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो जो इस फील्ड में यानी वह काफ़ी बेहतर हैं मगरिब के ममालिक से। ठीक है, 2 मेजर रीज़न फॉर दिस आर, यानी 2 वजूहात हैं इसकी। द colonial power did not encourage industrialization in Asia। जो नए आबादकारी पावर है जो है वो इनकरेज नहीं कर रही एशिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन को। इट वाज द सोर्स ऑफ चीप रॉ मटेरियल फॉर देयर ओन फैक्ट्रीज़। जो इनके जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत ही सस्ते किस्म के होते हैं जो फैक्ट्रीज़ में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, देयर वाज नॉट इनफ हाई ग्रेड आयरन और विच इज़ द बेसिक ऑफ हैवी इंडस्ट्री। जो बेसिक यानी बुनियादी जुज़ है जो आयरन है, आयरन की धात जो होती है वो इतनी ख़ास यानी हाई ग्रेड की नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, जिसकी वजह से जो मुस्लिम ममालिक की जो फील्ड्स हैं वो मगरिब ममालिक से थोड़ी सी कम है इसमें। Until the discovery of oil and gas reserve energy to run to factory was also a problem। और जो गैस और ऑयल की जो रिकवरी की जो रिज़र्व है एनर्जी टू रन द फैक्ट्रीज वॉज, यानी इसमें भी फैक्ट्रीज़ को इनको रन करने पे, इनको चलाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। देयर वाज वेरी लिटल हाई ग्रेड कोल इन दिस रीजन। और जो कोयले की जो इनके खिते में जो कोयले की जो है वो बहुत लिटल हाई ग्रेड यानी बहुत कम ग्रेड के जो कोयले हैं वो इस खिते में मौजूद हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज़ को प्रॉब्लम्स होती हैं उसे चलाने में। However, industry has developed rapidly now, although it is still based mostly on local agriculture and mineral products। जो इंडस्ट्री है वो डेवलप कर रही है तेज़ी से, although it is still based mostly, यानी जो इसका जो बुनियाद है वो एग्रीकल्चर मसनूआत पे और मिनरल्स मादनियात प्रोडक्ट पर है। टुडे अपार्ट फ्रॉम इंडोनेशिया, जो अब जिनमें जो हैं इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सऊदी अरब, तुर्की एंड ईरान विच आर फेयरली हेड इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये ममालिक इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की एंड ईरान, ये इनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी अच्छे तरीके से रन कर रही है अदर मुस्लिम कंट्रीज़, यानी दूसरे मुस्लिम ममालिकों से, आल्सो बिगनिंग टू डेवलप द इंडस्ट्रीज़। और वो ठीक है, मलेशिया इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। मलेशिया जो है वो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तरक्की याफ्ता ममालिक है। ठीक है, एंड प्रोड्यूस हाई टेक गुड सच एज इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और यानी वो प्रोड्यूस जो दे रही है हाई टेक्नोलॉजी की इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल जो साजो सामान है वो हाई लेवल का जो मलेशिया इस वक्त दे रही है फॉर लोकल यूज़ एंड एक्सपोर्ट, यानी आम तौर पर यूज़ करने के लिए वो एक्सपोर्ट कर रही है।
यानी अपनी चीज़ें सेल कर रही है। हाउ एवर कंपेयर द मलेशिया विद एन एरिया ऑफ 33,03,000 स्क्वायर किलोमीटर एंड पॉपुलेशन 25.3 मिलियन, यानी 2007 के हिसाब से उनका स्क्वायर किलोमीटर इतना है और 25.3 मिलियन उनकी पॉपुलेशन है, आबादी है। प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ इंडस्ट्रियल गुड एज स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड के तरह वो अच्छे अमाउंट में चीज़ें अपनी एक्सपोर्ट कर रही है, यानी सेल कर रही है, विच हैज़ एन एरिया, जिसका एरिया 44,000 किलोमीटर है, और पॉपुलेशन उनकी यानी आबादी उनकी 7.3 मिलियन 2007 के हिसाब से। ठीक है। द डिफरेंस ऑफ कोर्स इज़ दैट स्विट्ज़रलैंड हैज़ प्रोबेबली रीच द पीक ऑफ इट आउटपुट, यानी स्विट्ज़रलैंड मतलब कि जो स्विट्ज़रलैंड का जो वो अपना आउटपुट दे रही है, ठीक है। वाइल मलेशिया एंड अदर इस्लामिक कंट्रीज़ हैव ग्रेट स्कोप फॉर फर्दर डेवलपमेंट, यानी मलेशिया और दूसरे मुस्लिम ममालिक उसमें यानी तरक्की का बहुत बड़ा स्कोप है। द फॉलोइंग चार्ट, ये आगे पेज नंबर 26 पे चार्ट दिया गया है जिसमें आउटपुट बताया गया है कि जीडीपी 2007 के हिसाब से द बिगेस्ट नॉन मुस्लिम इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जो नॉन मुस्लिम गैर मुस्लिम की जो इंडस्ट्रियलाइज है वो उनकी इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन एंड द लीडिंग मुस्लिम वन। द इंडस्ट्रियल आउटपुट ऑफ द रिमेनिंग इस्लामिक कंट्रीज़ आर टू स्मॉल टू बी इंक्लूड ऑफ दिस पैराग्राफ, यानी पेज नंबर 26 में ये पैराग्राफ दिया गया है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से जो भी मुल्क तरक्की कर रही है उसमें यानी सबसे टॉप पर है यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी, यानी ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ठीक है। और मुस्लिम कंट्रीज़ है वो कम लेवल पे इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है।